हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस साल 2025 में सीयूईटी देना चाहते हैं तो सीयूईटी के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। काफी सारे बच्चों का ये डाउट है कि सीयूईटी आखिर क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या है। आज की इस वीडियो में हम यही सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं और आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल यह है कि सीयूईटी क्या है। सीयूईटी बेसिकली एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज को हमने काफी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इन कैटेगरीज में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे आपका डीयू, जेएनयू, आपका जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन इसमें जैसे आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी हो गया, इनका एडमिशन का जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग है, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्या। फिर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, अलग अलग स्टेट्स की होती है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, देन डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो अभी यूनिवर्सिटी बनने वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी है, स्टेट एंड प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ये ऑप्शनल है। बट मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज ने इसके अंदर अपने को एनरोल करा लिया है, यानी कि अब आप सीयूईटी के थ्रू उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। सीयूईटी का एग्जाम जो है वो आपका एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनटीए का नाम है, मतलब है पूरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही एजेंसी है जो आपका नीट जैसे एग्जाम्स भी कंडक्ट करती है। नीट हो गया, यूजीसी नेट हो गया। अभी तो आपको नहीं पता होगा ये यूजीसी नेट क्या होता है, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे धीरे धीरे आपको इस एग्जाम के बारे में भी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको कोई भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। सीयूईटी का एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? एनटीए के द्वारा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही सीयूईटी का स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड आने के तुरंत बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे कि आपका जेएनयू, आपका डीयू, ये यूनिवर्सिटीज अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं CSAS पोर्टल। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ अब इस पोर्टल में आपको क्या करना होगा, जैसे एक बीएचयू यूनिवर्सिटी भी है। अब इस पोर्टल में जब आप अप्लाई करेंगे तो जो सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर है ना, एप्लीकेशन नंबर है, उसको यूज करके आप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये पोर्टल आपका जो सीयूईटी का स्कोर कार्ड होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका स्कोर यहां पे फेच कर लेगा, वो ले लेगा। उसके बाद अब आपको यहां क्या करना होगा, अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होगी। आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं या किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। और यूनिमॉन्क्स आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड कराता है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको ये प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी स्टेज पे आपको लगता है प्रेफरेंस लिस्ट की जरूरत है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये फ्री होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लास्ट मोमेंट पे जाके, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी हो या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये चार्ज बेस होता है। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे और प्राइसेस जो हैं, जो चार्जेस हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे उसी टाइम पर। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी आएगी कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट आएगी कि आपका बेस्ड ऑन योर मार्क्स आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला है। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे डीयू के लिए एक सेपरेट वीडियो, जेएनयू के लिए सेपरेट वीडियो, और ऑलरेडी वीडियोस बनी भी है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो सब आपको डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि स्कीम क्या है, कैसे होता है ये एग्जाम। देखिए ये एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन मोड, सीबीटी। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इससे पहले लास्ट ईयर यानी कि 2024 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और पेपर पेन करने की कोशिश की गई इसको, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन। लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन इस साल वापस से इसको ऑनलाइन मोड कर दिया गया, यानी कि सीबीटी मोड फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो आपको जिनको भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, माउस चलाना नहीं आता, कीबोर्ड चलाना नहीं आता, फटाफट सीख लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका पैटर्न क्या होगा, इसका होगा एमसीक्यू पैटर्न। देखिए आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, बोर्ड्स में आपका सब्जेक्टिव होता है। बोर्ड्स में क्या होता है, सब्जेक्टिव, आपको आंसर्स लिखने होते हैं। लेकिन यहां पर है एमसीक्यू। एमसीक्यू पैटर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। आपको इसकी प्रिपरेशन अलग करनी होती है, बोर्ड्स की अलग करनी होती है। और यूनिमॉन्क्स यहां पर आपकी इसी में हेल्प करता है, आपको बताता है कि कम से कम टाइप में अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। हमारा जो डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल है वो इसीलिए प्रिपेयर किया गया है, जो हमारी फैकल्टीज है वो इसी पे काम करती है, ताकि आपको एमसीक्यू पैटर्न की प्रिपरेशन करा सके। नाउ अब सब्जेक्ट कितने ले सकते हैं आप, मैक्सिमम
5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, याद रखिएगा। इससे पहले लास्ट ईयर 6 सब्जेक्ट थे, लेकिन इस साल घटाकर 5 सब्जेक्ट कर दिए। इसमें से आपका लैंग्वेज है, डोमेन्स है। डोमेन्स का मतलब हो गया आपका, जैसे आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके डोमेन्स में आते हैं। और एक आपका गेट आता है। यहां पर मजे की बात अब यह है कि लास्ट ईयर तक बहुत सारे कोर्सेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन जो आपका डोमेन्स के बेस पर मिल जाता था, लेकिन इस बार आपके जो एडमिशन है वो मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में सिर्फ गेट के बेसिस पे मिलेंगे। तो आप ये स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आपको क्या लेना है, आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज लेनी है। अगर लैंग्वेज ले तो इंग्लिश ले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। 3 डोमेन ले, आपके पास जो भी डोमेन है, और एक आप जीटी ले। टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। जीटी नहीं, इससे पहले जीटी था, अब ये गेट हो गया है, तो गेट जरूर ले। इसकी क्लासेस भी आपको यूनिमॉन्क्स पे मिल जाएगी। हमारे पास ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन है 5 सब्जेक्ट का। अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको मिल जाएगी। 50 क्वेश्चन होंगे हर पेपर के अंदर। कितने होंगे? 50 होंगे। इससे पहले क्या होता था, आपके 50 क्वेश्चन आते थे, आपको 40 अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार ये चॉइस खत्म कर दी, आपको सारे अटेम्प्ट करने होंगे। 50 के 50 हर पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ के साथ अब आप एक चीज ये भी याद रखिएगा, इस बार यूजीसी ने नई गाइडलाइंस इश्यू की है कि उन्होंने ये बोला है कि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपको वही सब्जेक्ट लेने होते थे सीयूईटी में जो आपके 12th में थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था 12th में, और अब आप बीए करना चाहते हैं हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सीयूईटी पीसीएम में ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में दे, लेकिन इस बार ये बदल दिया गया है। इस बार आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहां पर यूजीसी ने एक कंफ्यूजन जो है वो बच्चों के अंदर छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है कि अभी तक डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज ने ये बताया नहीं है क्या वो इस कैटेगरी के बेस पे एडमिशन लेंगे या नहीं। फटाफट उससे रिलेटेड भी मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही डीयू इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देता है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। पहले आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स मिलते थे, अब आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि पूरा का पूरा 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, अब बात करें सिलेबस की। सिलेबस कहां से मिलेगा, तो एनटीए की जो वेबसाइट है सीयूटी यूजी की, वहां पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, तो वहां पर आप सिलेबस देख सकते हैं। लेकिन सिलेबस में ना एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है, क्या कि जो बोर्ड्स में आपके चैप्टर्स आते हैं ना, बोर्ड्स के अंदर वो चैप्टर्स बहुत अलग होते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के अंदर 15 चैप्टर है सीयूईटी के अंदर, लेकिन बोर्ड्स के अंदर 12 चैप्टर है, यानी कि 3 चैप्टर यहां पर डिलीटेड है बोर्ड्स में, लेकिन वो डिलीटेड चैप्टर सीयूटी में पूछे हैं। और यूनिमॉन्क्स में हम आपको वो चैप्टर्स भी कंप्लीट कराते हैं। आपका जो प्रॉपर कोर्स है हमने स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग किया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो 2023 से 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको डीयू, जेएनयू, आपका बीएचयू, काफी सारे कॉलेजेस, काफी सारी यूनिवर्सिटीज में टॉप रैंकिंग में एडमिशन मिला है। तो आप भी यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, सीयूटी यूजी पीजी दोनों ही क्लासेस अवेलेबल है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहां पर हमारी कांटेक्ट डिटेल्स है, आपको वो कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, या फिर आप हमारा चैनल या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं यूनिमॉन्क्स सीयूटी के नाम से। आपको गूगल पे भी हमारी जो है डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग जो है वो फ्री अवेलेबल है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करना, आपको सिर्फ कॉल करनी है, आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स एक्सप्लेन कर दी जाएगी, जो भी आपकी क्वेरी है। तो काउंसलिंग के लिए जरूर कॉल कीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं, अगर आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यूनिमॉन्क्स_CUET पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। मैं हूं मनीष चौधरी, एकेडमिक हेड ऑफ यूनिमॉन्क्स। मैं ही आपका सारा का सारा पूरा का पूरा जो आपका सीयूईटी का एडमिशन प्रोसेस है वो मैं देखता हूं, क्लासेस में देखता हूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी जो ऐप है यूनिमॉन्क्स CUET पे। ओके, अब एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, सीयूईटी देने के लिए आप या तो 12th पास होने चाहिए या भी आप 12th में होने चाहिए। मिनिमम परसेंटेज नहीं है सीयूईटी देने के लिए, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है। अगर किसी बच्चे के 33% आए हैं वो भी सीयूईटी दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग कंडीशन है। जैसे
सीयूटी देने के लिए सिर्फ 33% चाहिए, लेकिन जब आप सीयूटी का स्कोर कार्ड यूज करके किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाएंगे तब आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए। जैसे मान लो आप जेएनयू से फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हैं तो उसमें कंडीशन दी गई है कि आपके 12th के अंदर 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर 33% है तो सीयूटी दे सकते हैं, लेकिन उस सीयूटी से एडमिशन मिलेगा या नहीं वो आपका डिपेंड करेगा 12th में कितने मार्क्स हैं। क्योंकि जैसे डीयू में ऐसा नहीं है, डीयू में कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है, बट आपका मिल जाएगा। बीएचयू में कंडीशंस लगी हुई हैं, जेएनयू में कंडीशंस लगी है, तो उनका ध्यान रखिएगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो लिमिटेड कोर्स ही सीयूटी से लेती है, जैसे आपका जामिया यूनिवर्सिटी में कुछ ही कोर्स है जो आपका सीयूटी से है, बाकी जामिया अपना खुद का सेल्फ एंट्रेंस कराता है, उसकी भी हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ रिजर्वेशन, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर क्या रिजर्वेशन मिल सकता है हमें? यस, रिजर्वेशन मिलेगा आपको। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, आपका फिजिकल हैंडीकैप एंड डिफेंस का जो आपका कोटा होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये याद रखिएगा। जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें डेट, जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है ना, जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप बीएचयू में 2025 के अंदर बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए, उससे पहले का वैलिड नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था, इस बार 1 जनवरी की जगह कोई दूसरी डेट भी आ सकती है, लेकिन ये जो मैं 1 जनवरी बता रहा हूं, ये लास्ट ईयर उन्होंने 1 जनवरी 2024 कंसीडर किया था। तो शायद हो सकता है इस बार 25 भी कंसीडर करें, लेकिन मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जो भी डाउट होगा मुझे बता दीजिएगा। डीयू की मैं बात करूं तो डीयू की कंडीशन होती है 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ऑलराइट, तो याद रखिएगा अभी सीयूटी का फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जैसे ही आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब जब आप डीयू के लिए अप्लाई करेंगे या जेएनयू के लिए अप्लाई करेंगे या बीएचयू के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको ये चाहिएगा। ठीक है। नाउ अब बात करें चॉइसेस ऑफ सिटी। देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आप सीयूटी का एग्जाम किस सिटी में देना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिटी आपको कैसे मिलेगी? वो सिटी मिलेगी जब आप एड्रेस फिल करेंगे ना अपना परमानेंट एंड प्रेजेंट। तो फॉर एग्जांपल मैंने परमानेंट में दिल्ली का फिल कर दिया और प्रेजेंट में मैंने मान लो एमपी का एड्रेस फिल कर दिया, तो आपको दिल्ली और एमपी दोनों के सेंटर्स अवेलेबल होंगे। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया होते हैं या उस टाइम पर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो उन बच्चों के लिए भी आउट ऑफ इंडिया सेंटर्स अवेलेबल है, वो आपको सीयूटी के ब्रोशर में मिल जाएगा। ऑलराइट, कोई भी स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी फीस जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि सेंटर को मैनेज करने के लिए कॉस्टिंग भी वैसे बढ़ जाती है। ऑलराइट, नाउ आज की वीडियो इतनी रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने यहां पर आपके सारे डाउट्स कवर कर दिए हैं, लेकिन स्टिल आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे unimonks_CUET इंस्टाग्राम जो हमारा है वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमें, मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप वहां पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है हम, आप चाहें तो काउंसलिंग ले सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, हम आपको एक चीज मैं बता दूं, यूनिमॉन्क्स स्पेशली बना है आपका सीयूटी एंट्रेंस के लिए। हम आपकी हेल्प करेंगे जैसे आप एडमिशन लेते हैं, स्टार्टिंग से लेके जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक हम आपकी हेल्प करते हैं। चाहे वो आपका प्रेफरेंस लिस्ट हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वो भी हम आपकी क्वेरीज सारी सॉल्व करते हैं। आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर सारी चीजें हम आपकी प्रोवाइड कराते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आने वाली है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि अभी तो ये गेम स्टार्ट हुआ है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।